Everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shezi and in today's video we are going to cover some basic accounting terms जो अगर आप 11th में हो या 12th में हो या आप CA की तैयारी कर रहे हो, CS की तैयारी कर रहे हो, CMA की तैयारी कर रहे हो या BCom कर रहे हो, BBA कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पास अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो this video is going to be a super important for you because ये जो अकाउंटिंग टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको 11th 12th तक ही काम नहीं आती। ये अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, या अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। बिकॉज अगर आप इसके बारे में ही क्लियरिटी आप में नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आगे। बच्चों का इंटरेस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट से उठने लगता है। मैक्सिमम 3 लेक्चर्स लगेंगे एंड दीज 23 टर्म्स विल बी वेरी 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 क्लियर टू यू। ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन आपको भी ये प्रॉमिस मुझसे करना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो टिल द एंड लेक्चर देखनी पड़ेगी पूरे दिलो जान से, ठीक है। सो फर्स्ट, मेक अप प्रॉपर नोट्स, ठीक है, प्रॉपर नोट्स आपके होने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो यहाँ पे जो हम टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। पहला, एसेट्स। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता रही, एक बारी मैं ये रीड कर रही हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हम जो वीडियो में कवर कर रहे हैं वो क्या क्या कवर करने वाले हैं। लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन्स, गुड्स, बिजनेस, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, deferred revenue expenditure, discount, prepaid expenses, preliminary expenses, pre-operative expenses, trade discount, cash discount, fictitious assets, accounting system। तो ये 23 टर्म्स मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में आपकी पूरी कवर हो जाएंगी। So the first term is, what do you mean by assets? Asset वो है जो आपको अभी तो बेनिफिट देगा, ठीक है, वो रिसोर्स जो आपको अभी तो बेनिफिट देगा परचेज करने पे, ठीक है, लेकिन वो आपको आगे भी बेनिफिट देगा। आगे इन द सेंस फ्यूचर में भी बेनिफिट देगा, ठीक है। जिसे हम सिंपली कह सकते हैं कि रिसोर्सेस, ठीक है, दोज रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश है, ठीक है, कैश रखा हुआ है, तो कैश आपको आगे भी काम देगा ना, आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। कुछ आपको परचेज करना होगा तो कैश आपके काम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप अभी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, वो मशीनरी फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हो, तो वो आपको आगे भी मैन्युफैक्चर करके देगी ना। सो इसलिए एसेट किसे कहा जाता है? एसेट वो होता है जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है आपको, या आप कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। हर तरीके की बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, हर तरीके की बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी,
of every description of business. ठीक है, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी। तो एसेट क्या है? वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस की, ठीक है, या वो रिसोर्स जो आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट प्रोवाइड करे। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखो, कैश। मैंने आपको बता दिया कैश कैसे बेनिफिट देगा, ठीक है। कार, आपने कार परचेज की है, आपने कार परचेज की है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने आज कार परचेज की है 10 लाख की, ठीक है, आपने कार परचेज कर ली, वो तो आपकी एसेट हो गई, वो तो आपकी एसेट हो गई। कैसे हो गई एसेट? क्योंकि वो कार आपके लिए कोई आज या कल में चल के खराब नहीं होने वाली, वो आपको आगे तक काम आएगी, ठीक है। आपको आगे भी ट्रैवल करना होगा तो वो आपका तब भी साथ देगी। आपको 10, 15, 20 जितने साल का भी उसका पीरियड होता है, ठीक है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन वो जितने साल तक भी चल पाए, जितने साल तक भी वो सर्विस प्रोवाइड कर पाए, वो करेगी, राइट। तो वो क्या हो गई? एसेट, क्योंकि फ्यूचर में भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है ना। ऐसे ही कंप्यूटर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, सब क्या है? एसेट्स। सब क्या है? एसेट्स। क्या, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ एसेट में ही, क्योंकि वो काम आती है, बहुत काम आती है। आपने सुना होगा कि जो एसेट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं वो? फिक्स्ड एसेट्स, सुना होगा, याद आ रहा होगा कुछ अगर पढ़ा होगा तो, एंड करंट एसेट्स। कुछ याद आया? अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। फिर से सुनो मेरी बात, वो एसेट्स जो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट्स जनरली आपको जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो 1 साल से कम करते हैं। इट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं ना, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कितने टर्म के लिए होते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। और जो करंट एसेट्स होते हैं ना, वो कौन से टर्म के लिए होते हैं? शॉर्ट टर्म। फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म जो रन करते हैं, लॉन्ग टर्म जो काम आते हैं आपके। और जो करंट एसेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए काम आते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो दैट जनरली मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, ये सब लिखना है आपको। लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, 1 साल से ज्यादा देगी ना। फर्नीचर, ठीक है, आपकी गुडविल, ये सब क्या है? 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म,
कैश, ठीक है, कैश। अब आप कहोगे कि कैश तो जो होता है वो 1 साल से ज्यादा भी चल जा सकता है, लेकिन जनरली किसी के पैसे ज्यादा 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाते। कहते हैं ना, पैसे तो धूल है हाथ की, ठीक है, आते ही चले जाते हैं। तो वही बात, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म एसेट में कंसिडर किया जाता है। स्टॉक रखने के लिए थोड़े ना रख रहे हो अपने पास स्टॉक को, ठीक है। डेटर्स, क्या कभी पैसे लोगे नहीं क्या उनसे, ठीक है। बिल्स, रिसीवेबल, ठीक है, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म। आई होप कि आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा। सो अगर अभी तक नहीं लिखा तो इसको लिख लो। ठीक है, नाउ the second term is liabilities। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज, बहुत ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग टर्म में बोला जाए तो लाइबिलिटीज को बोलते हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक है। लाइबिलिटीज को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब वो अमाउंट जो क्या है, पेबल है, आपको देना है टू दी थर्ड पार्टी। आपके ऊपर वो बर्डन समझ लो कि आपको वो रीपे करना है, वो आपको रीपे करना है। तो वो क्या होता है? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या है? सिंपली फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया है बैंक से, तो वो रीपे करना आपकी क्या है? लाइबिलिटी। वो रीपे करना क्या है? आपकी लाइबिलिटी। आपने किसी से पैसे लिए उधार, तो वो आपका कौन हो गया? जिससे आपने पैसे लिए, क्रेडिटर। आगे आप पढ़ोगे, अगर आपको अभी नहीं पता तो वो आपका क्रेडिटर, या आप ये समझ लो कि जिससे आपने पैसे लिए, ठीक है, तो उसे आपको पे करना है ना, दोबारा रीपे करना है। तो वो क्या है? आपके ऊपर लाइबिलिटी है, उसका पैसा आप पर क्या है? लाइबिलिटी है, जो आपको रीपे करना है। ठीक, ठीक है। सो द थर्ड टर्म इज कैपिटल। What do you mean by the capital? Capital is the investment by the owner in the business। आपने सुना होगा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हो, ठीक है, अगर आपने कभी अपने फैमिली में डिस्कस करा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पापा हैं, ये आप हो, आपने अपने पापा से बोला कि पापा बिजनेस स्टार्ट करना है मुझको ज्वेलरी का, फॉर एग्जाम्पल। तो आपके पापा ने कहा कि कोई काम बिना पैसों के थोड़ा ना शुरू होता है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो जिन पैसों की बात कर रहे हैं वो ही क्या होती है? कैपिटल। मतलब अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप कुछ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है टू ग्रो दैट बिजनेस, राइट। तो उसको ही क्या कहा जाता है? उसको ही कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसमें इन्वेस्ट करे 15
लाख, 15 लाख इन्वेस्ट करें तो वो 15 लाख आपकी क्या है, कैपिटल है। वो 15 लाख क्या है, कैपिटल। जो आप अपना पैसा लाए हो बिजनेस में उसको ही क्या कहते हैं, कैपिटल। सो द फोर्थ वन इज ड्रॉइंग्स। अच्छा, हमने बात करी है पैसे लाने की। अब आपके पापा ने कहा कि तूने जो पैसे लगाए थे वो, ठीक है, उसमें से कुछ निकाल ले और अपने लिए कार लिया। अब तो तेरा बिजनेस ग्रो हो गया थोड़ा, अपने लिए कार लिया, ठीक है। आप गए बिजनेस में, आपने उसमें से निकाले कार के 8 लाख रुपीस फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो आपने बिजनेस में से पैसे बाहर निकाल लिए ना, विदड्रॉ कर लिए, तो वो विड्रॉल ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का विड्रॉल ही क्या होता है, ड्रॉइंग्स। इसको ये भी कहा जाता है कि ये ऑपोजिट है कैपिटल के। सो ड्रॉइंग्स इज withdrawal of the investment by the owner। याद रहे किस चीज के लिए, फॉर द पर्सनल यूज, फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है। So the next term is debtors. What do you mean by debtors? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये लड़की है ए और ये लड़की है बी, ठीक है। लड़कियां नहीं लग रही हैं तो लड़कियों के लिए इनके बाल बना दिए। ये लड़की है ए और ये लड़की है बी। ए जो है उसको जरूरत थी पैसों की, तो उसने क्या करा, बी से बोरो कर लिए। क्या कर लिए, बोरो कर लिए पैसे। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज। तो पता है बी के लिए ए कौन हुई, डेटर। समझाती हूँ, आप जिससे पैसे ले रहे हो उसके आप कौन बन जाते हो, डेटर। पार्टी और पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। अगर मैंने आपको पैसे दिए और मुझे आपसे पैसे वापस लेने हैं तो आप मेरे कौन हुए, डेटर हुए। कौन हुए, डेटर हुए। अगर ए ने पैसे बी ने पैसे दिए थे ए को, तो ए कौन बन गई, बी की डेटर। सो पार्टी और अ पर्सन from whom amount is receivable। I hope it is clear। ठीक है। अच्छा, यहीं पे ही मैं क्रेडिटर लिखूंगी, पता है क्यों, क्योंकि सेम एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी, सेम एग्जाम्पल से। मीनिंग ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ए ने पैसे बी से लिए, बी की ए कौन हो गई, मैम डेटर्स। डेटर्स नहीं, डेटर बोलो ना, एक ही तो है, डेटर, ठीक है। ए जिसने पैसे लिए हैं बी से, उसे वापस करने हैं ना पैसे, तो ए के लिए बी कौन हुआ, क्रेडिटर। क्या मतलब, समझाती हूँ। मैंने आपको पैसे दिए थे, आपको पैसे वापस लौटाने हैं,
आप मेरे डेटर हुए, लेकिन आपको पैसे देने हैं ना मुझे, तो मैं कौन हुई? मुझसे उधार लिया ना, मुझसे क्रेडिट लिया है, तो आपके लिए मैं हुई क्रेडिटर। लिखो, पार्टी और पर्सन टू होम अमाउंट इज पेबल, जिसको पैसे देने हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल छोड़ो, मुझे पता है अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो गया आप, कि ये है राम और ये है श्याम। ठीक है, अच्छा, राम ने पूछा श्याम से कि भाई, तुझे जो मैंने 500 रुपए दिए थे वो तू कब देगा? ठीक है, वो तू कब देगा? तो श्याम ने बोला, यार भाई मुझे याद नहीं रहता, एक काम करता हूँ, मैं तेरा नाम सेव कर लेता हूँ राम की जगह क्रेडिटर। उसने पूछा क्यों, क्रेडिटर नाम क्यों सेव करेगा तू? तो उसने बोला कि अगर तू, मैं क्रेडिटर नाम सेव कर लूंगा ना, तो मुझे याद रहेगा कि अमाउंट इज पेबल, मुझे पैसे देने हैं। समझ आई बात? तो इस तरीके से शाम को याद हो गया कि हाँ ये मेरा क्रेडिटर है, इसको पैसे वापस लौटाने हैं। इसने अगले दिन इसे पैसे वापस लौटा दिए। सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट, 7th, expenses. What do you mean by expenses? मतलब वो ऑपरेटिंग पेमेंट या वो अमाउंट जो आप पर ड्यू है, ठीक है, या अमाउंट जो आप पे ड्यू है, किस चीज के लिए? जिससे बिजनेस रन करे, जिससे बिजनेस स्मूथ फंक्शनिंग करे। ठीक है, बताती हूँ। ऑपरेटिंग पेमेंट सुना? ऑपरेटिंग पेमेंट्स क्या होती हैं? ऑपरेटिंग पेमेंट्स कहते हैं बिजनेस को चलाने वाले खर्चे। ठीक है, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं जैसे रेंट, ठीक है, सैलरी, वेजेस, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या है ये सब? एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है। क्यों? अगर ये ऑपरेटिंग पेमेंट्स नहीं होंगी तो बिजनेस कैसे हो जाएगा? बिजनेस कैसे हो जाएगा? बिजनेस में एक्सपेंसेस तो होते हैं। आपके काम में कोई काम कर रहा है, ठीक है, आपके बिजनेस में कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, उसको पैसे नहीं दोगे, जगह का रेंट नहीं दोगे, तो यही तो ऑपरेटिंग पेमेंट्स होती हैं। तो एक्सपेंसेस क्या हैं? ऑपरेटिंग पेमेंट्स और अमाउंट। गाइस प्लीज साथ साथ में लिखते रहना, क्योंकि ये नोट्स आपको आगे फर्दर भी बहुत काम आएंगे। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग of business, and remember, and its benefit receive immediately। क्या मतलब? अगर आपने खर्चा करा है तो उसका फायदा आपको इमीडिएट मिलेगा, फ्यूचर में नहीं मिलेगा। क्या मतलब? एसेट्स क्या होते थे? एसेट्स में आपको आगे तक बेनिफिट मिलता था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता था। लेकिन जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका खर्चा फ्यूचर में नहीं मिलेगा, उसका खर्चे का बेनिफिट फ्यूचर तक नहीं मिलेगा। अगर आपने आज सैलरी दी है तो आपने इस महीने की सैलरी दी है, आपने आगे तक की सैलरी नहीं दे दी। अगर आपने रेंट पे करा है तो आपने इस मंथ का रेंट पे करा है, आपने आगे फ्यूचर तक का, हमेशा तक का नहीं भर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए क्या होता है, इसका बेनिफिट इमीडिएटली मिलता है।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज हेजिटेट फील मत करना, मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कोई बात नहीं, लास्ट एक और कर लेते हैं, फिर कल करेंगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के लिए इनकम। इनकम क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग पेमेंट्स होती हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। बिजनेस चलाना है तो खर्चा करो भाई। ये होती है ऑपरेटिंग रिसिप्ट। क्या खर्चा ही करते रहेंगे? नहीं, बिजनेस चलाने पे हमें कुछ मिलेगा तो, हमें कुछ रिसीव तो होगा ऑफ बिजनेस, ठीक है? जैसे सेल हुई है तो सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, क्या है ये? इनकम ही तो है, ठीक है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इनकम ही तो है, राइट? सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। नहीं भी अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करते रहो, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। ये बात आप इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते, लेकिन मैं क्यों जानती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले प्रॉब्लम फेस करती थी इन सब चीजों में। लेकिन कहते हैं ना, एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। अगर आप किसी चीज से डरते हो तो उस पे एक्सपर्ट हो जाओ, राइट? ठीक है, लेक्चर 2 अपलोड हो जाएगा। अभी लेक्चर 1 देखो, प्लेलिस्ट में डल जाएगा। सो बाय, टेक केयर।